हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एनालिसिस बेस्ड क्लास पर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जितने क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं पेपर के, तो मैंने सारे क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है 20%, 35% और 10% की तीन क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है, इसे हम फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले फ्रैक्शन लिख लेते हैं। 20% यानी क्या होता है दोस्तों, 1/5। 35% यानी क्या होता है दोस्तों, 7/20। और 10% कितना होता है दोस्तों, 1/10। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे दोस्तों, 20% लिखा हुआ है तो परसेंट हटाएंगे, कितना जाएगा नीचे 100। 20 से कम 20, 20 इंटू 5 100। ठीक है दोस्तों, तो 1/5 यही सेम लिखा हुआ मैंने। 35% का भी निकाल सकते हैं और 10% का भी। ठीक है दोस्तों, छूट किस पर दी जाती है दोस्तों, अंकित मूल्य पर। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं एमपी यानी मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। और छूट देने के बाद क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा विक्रय मूल्य बन जाता है। तो 20% की छूट दी यानी किसी वस्तु का मूल्य पहले 5 था अनुपात में, तब कितना बचा 4, 1 कम हो गया। इसी प्रकार 35 था, 35% यानी 20 था तो कितना हो गया हमारा 7 कम हो गया, कितना बचा हमारा 13। उसी प्रकार 10 से कितना हो जाता है हमारा 1 कम होकर 9 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर लेंगे, इनका गुणा 20 इंटू 500 इंटू 10 1000 हो जाएगा। इसका भी गुणा करेंगे 13 इंटू 9 117 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 468। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, हम सारी कैलकुलेशन परसेंट में करते हैं। तो परसेंट क्या होता है 100, तो इसे भी हम 100 बना लेते हैं। तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो 100 रुपये वाली वस्तु को कितने बेच रहा है, 46.8 में। तो कितना छूट दिया कहलाया, 100 में से कम कर देंगे 46.8, तो कितना बचेगा हमारा 53.2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 28 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट बाद टैप बी बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हम सॉल्व करते हैं एलसीएम मेथड से। ए कितने मिनट में कर सकता है 24 और बी 28 मिनट में। ठीक है दोस्तों, इनका सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है दोस्तों, एलसीएम ऑफ टाइम। तो एलसीएम निकालेंगे किसका, 24 और 28 का, कितना हो जाएगा 24 और 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 से दोस्तों दोनों कट रहे हैं तो 4 इंटू यहाँ बचेगा 6 और 4 इंटू 7 28, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 4 इंटू 6 इंटू 7 टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे ए की। एफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों, टोटल वर्क अपॉन डेज। तो 4 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन डे कितने हैं 24। ठीक है, 4 इंटू 6 24, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो ए की एफिशिएंसी आ गई हमारी 7। इसी प्रकार बी की निकालेंगे, बी यहाँ 28 लिखेंगे तो 7 इंटू 4 28 कट जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 6। ठीक है दोस्तों, तो क्या पूछा है, कितने समय बाद टैप बी बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। दोस्तों आप देख रहे हैं कि टंकी ए तो पूरी चली है, इसका मतलब टंकी ए को 18 मिनट पूरा चला देते हैं। तो एक की कैपेसिटी, एक का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 7 कैपेसिटी है और चली कितनी है 18 मिनट, तो कितना चल जाएगी 126। दोस्तों इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 4 को 168 हो जाएगा ये। दोस्तों रिमेन ए ने तो सारा काम कर दिया अपना, अब बचा कितना बी का। बी ने कितना किया, 168 में से 126 ए ने किया, तो बी ने कितना किया होगा 2 और 4 42 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो बी की कैपेसिटी से भाग दे देंगे तो बी का मिनट निकल आएगा। बी की कैपेसिटी कितनी है 6 से भाग देंगे कितना जाएगा 7। तो टैप बी को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, 7 मिनट बाद, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 पुरुष या 3 लड़के एक निश्चित कार्य को करने में 40 घंटे लगाते हैं तो 4 पुरुष और 9 लड़के एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ठीक है,
इसको सॉल्व कर लेते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो 2 पुरुष यानी मेल कितना समय लेते हैं? 40 घंटे टोटल वर्क हो जाएगा हमारा। और 3 लड़के, 3 लड़कों को CH लिख देता हूँ, कितना टाइम लेते हैं? ये भी 40 घंटे ही लेते हैं। सॉल्व कर देंगे तो 40-40 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? रेशियो क्या हो जाएगा? M/CH का M की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 3 ये वाली, और बच्चों की कितनी हो जाएगी? CH की 2। तो अब क्या बोल रहा है कि 4 पुरुष और 9 लड़के। दोस्तों टोटल वर्क ये है हमारा, और ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैं इसी को ही ले लेता हूँ। 2 इंटू मेल की कितनी है? 3 पुरुष की, और टोटल वर्क करना है तो 40 से गुणा कर देंगे। 40 हमारा टाइम था। और इसी प्रकार 4 पुरुष, 4 इंटू 3 प्लस 9 लड़के, 9 इंटू 2, और यह भी हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। तो कितने समय बाद? तो यहाँ लिख देंगे घंटे। ठीक है, तो 4 × 12 इंटू 18, 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 12 और 18, 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 0, 30 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे, 30 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। दोस्तों आवर कितना निकल आएगा हमारा? 4 दूनी 8, 8 घंटे हमारा टाइम निकल आएगा, जो 4 पुरुष और 9 लड़के मिलकर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस कार की गति ज्ञात कीजिए जो 750 मिनट में 750 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों हमें स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 750 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है? 750 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये किलोमीटर में है तो इसे भी हम घंटे में करेंगे। तो 60 से क्या कर देंगे? इसमें भाग कर देंगे, तो 60 क्या ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना बचेगा? 60। तो दोस्तों हमारी स्पीड कितनी निकल आएगी? 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमल ने एक चित्र को 20% हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 200 रुपये अधिक बेचा तो 5% का लाभ होता। तो उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर अमिल ने चित्र को खरीदा था। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य क्या होता है? CP हमारा कितना होता है? हमेशा 100%। अगर उसने 20% हानि पर बेचा तो कितने बेचा होगा? 20% कम में, यानी 80% पर बेचा होगा। ठीक है, अगली बार क्या बोलता है कि अगर वो 200 रुपये अधिक पर बेचता, ठीक है, तो 5% का लाभ होता। तो 100 से 5% अधिक यानी 105 हो जाएगा परसेंट। और एक्चुअल में क्या हुआ कि 80 से 105 के बीच कितना रुपए अधिक मिल रहा है? 200 रुपये। ठीक है, ये एक्चुअल में हो गया। परसेंट में कितना डिफरेंस हो गया दोस्तों? हमारा 25% का। ठीक है, तो 25% की ही वैल्यू हो जाएगी हमारी 200। ठीक है, अब 100% निकाल देंगे क्या हमारा क्रय मूल्य? तो क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। क्यों? ताकि ये 100% हो जाए। 100% इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? 800 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 800 रुपये, जिस पर उसने खरीदा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर एक साइकिल पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? 100 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा CP, 100% लिख देता हूँ। और तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य या लागत मूल्य से 40% अधिक, तो MP कितना हो जाएगा? 140% हो जाएगा। दोस्तों इसने क्या किया? 10% की छूट दी है, तो SP कितना हो जाएगा दोस्तों? अंकित मूल्य पर दी गई छूट के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? विक्रय मूल्य यानी SP। तो 10% छूट यानी कितना हो जाएगा? 90 अपॉन कर देंगे 100। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 14 × 9 126। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य कितना था उसका? 100% था। अब कितना हो गया? 126% हो गया, क्योंकि यहाँ 140% ही लिखा था। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 126%। तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट बराबर हो गया उसका 26% उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौनक ने 4 रुपए की दर से एक वस्तु 35 रुपए में खरीदी और उन्हें 5 रुपए की दर से 58 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत की गणना करें। ठीक है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले ये हैं वस्तुएं। ठीक है, यहाँ मैं वस्तु लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं रुपए। ठीक है, 35 रुपए, और ये क्या था? हमारा क्रय मूल्य था, यानी CP लिख देता हूँ। ठीक है,
और बेचा कितने में, SP 5 रुपये, 5 वस्तुएं बेचा कितने में, 58 रुपये में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हमको, वस्तुओं को बराबर करना है। क्यों? क्योंकि 4 वस्तुएं उसने खरीदी, 5 वस्तुएं बेची हैं, ऐसा सही नहीं है। अगर 4 खरीदता 4 ही बेचता तो हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते। सबसे पहले वस्तुएं हम क्या कर देंगे, बराबर। तो क्या करेंगे, इस 5 का इस दोनों में गुणा कर देंगे, 5 का इसमें कर देंगे और इस 4 का इन दोनों में गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा निकल कर, 20 हो जाएगा। 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 175। और ये कितना हो जाएगा, ये भी 20 वस्तुएं हो जाएंगी। और ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 200 प्लस 32, 232 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या उसका क्रय मूल्य CP 175 में खरीदा और बेचा कितने में, 232 में। ठीक है, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे उसका, कितना हो जाएगा प्रॉफिट, इसमें कम कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 और ये 5, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, अपन कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 175 गुणा कर देंगे 100 से % निकालने के लिए। सबसे पहले क्या कर देंगे, 5 से काट देंगे तो 25 चौको 100, 25 इंटू 7, 25 7 175। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, 7 7 8 56 8। ठीक है, 1 बचेगा, 1/7। दोस्तों अब इसमें 4 से हमें गुणा भी करना है तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 32, सही 4/7। दोस्तों ये उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट %। ठीक है, इसमें % भी लगा देते हैं, ये उसका प्रॉफिट % हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 6 अंकों की संख्या 11P 9Q 4 24 से विभाज्य है तो PQ का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि 24, दोस्तों 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 3। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 8 की डिविजिबिलिटी ये होता है दोस्तों कि किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि सारे नंबर्स का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है, 11P 9Q 4। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाते हैं। इसमें क्या है, अधिकतम संभावित मान पूछा है तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेंगे 9। तो क्यू की वैल्यू अगर मैं 9 ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 9 और 4, क्या है 8 से डिवाइड हो रहा, करके देख लेंगे, 1 19 हो जाएगा, 16 बचेगा 3 34। ठीक है दोस्तों, 34 8 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो क्यू का मान हमारा 9 नहीं हो सकता। ठीक है, अधिकतम मान दोस्तों हम 9 तक ही रख सकते हैं, 10 नहीं रख सकते क्योंकि 10 एक 2 अंक की संख्या हो जाएगी, पर क्यू जो लिखा हुआ है वो केवल 1 अंक की संख्या है। तो अब क्यू का मान क्या लेते हैं, 8 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 9 8 4, क्या ये 8 से कटता है, देख लेते हैं, 8 एकम 8, ठीक है 18 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बचेगा 4, 8 इंटू 3 24। दोस्तों 984 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो Q का संभावित मान क्या हो जाएगा हमारा 8। इसे डिवाइड करके देख लेंगे, ये सारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो डिवाइड हो रहा है। अब देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल। 3 का क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 8 इंटू 4, ये तो 3 से डिवाइड हो, 8 प्लस 4 12, ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। 9 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 2 और Q P का मान कितना रखना चाहिए दोस्तों, 1 भी रख सकते हैं तो क्योंकि 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या बोला है कि अधिकतम मान चाहिए, तो P का मान हम क्या रख देंगे, 7 रख देंगे, क्योंकि 7 प्लस 2 9, 3 से डिवाइड हो जाता है। तो P का कितना निकल के आया मान हमारा 7, और Q का कितना निकल के आया दोस्तों 8। उसने क्या पूछा, P और Q इन दोनों का गुणा पूछा है, PQ, तो 7 इंटू 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56। तो इसका अधिकतम संभावित मान क्या हो जाएगा दोस्तों 56। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किले में 180 सैनिकों के लिए 40 दिन का राशन होता है। ठीक है, 10 दिनों के बाद 30 सैनिक किला छोड़ देते हैं। भोजन कितने दिनों तक चलेगा यदि इनकी कुल संख्या चलेगा, इसकी कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी पता करना है हमें भोजन कितने दिनों तक चलेगा। दोस्तों 180 सैनिक थे, 40 दिन के लिए उनका राशन था। ठीक है, अब क्या हुआ कि 180 सैनिकों ने 10 दिनों तक खाया। ठीक है,
तो 180 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन बचा? 180 सैनिकों के लिए 40 टोटल था, 10 निकल गया, तो कितना बचा? 180 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन बचा। अब क्या हुआ, 30 सैनिक किला छोड़ देते हैं, तो 180 सैनिक थे जिसमें से 30 निकल गए, तो कितने बचे? 150 सैनिक बचे। 150 सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा? तो यहाँ मैं डे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 180 इंटू 3, 150 कर देंगे तो कट जाएगा, 3 इंटू 5, 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 36। तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा? 36 दिनों तक, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष 6 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 4565 रुपये पर राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों राशि यानी मिश्र धन निकालना है हमको, ठीक है, मिश्र धन, ठीक है, ये गलत लिख गया, तो हमें मिश्र धन निकालना है। तो 2 वर्ष का प्रति वर्ष 4% लग रहा है, ठीक है। तो पहले वर्ष कितना लगेगा दोस्तों? 4%, फिर अगले वर्ष कितना लगेगा? फिर भी 4% ही लगेगा, फिर अगले वर्ष क्या लगेगा? पूरे वर्ष नहीं लगेगा, केवल 6 महीने लगेगा, यानी 12 महीने में से 6 महीने ही लगेगा, तो अगले वर्ष कितना लगेगा? 2%, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 10% हो गया। तो हम ब्याज निकाल लेते हैं, 4565 का 10% निकाल लेंगे दोस्तों, 10% 500, क्या हो जाएगा? 1 दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 456.5 दोस्तों, 1% हो जाएगा। अब हमें मिश्र धन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मूलधन में जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 4565 में जोड़ देंगे 456.5, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 0.5, 1, 6 दूनी 12, 2, 1, 5 4 9 1 10 0, ये कितना हो जाएगा? 5, ठीक है दोस्तों। तो इसकी राशि क्या हो जाएगी? मिश्र धन कितना हो जाएगी? 5021.5 रुपये, ये इसकी राशि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से ऊपर चढ़ती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से नीचे उतरती है, कुल यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड? फॉर्मूले से कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। तो 2 इंटू 25 इंटू 15 में से y मान लेते हैं और इसे x मान लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों का x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 40, 40 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8, कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 150 अपॉन 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 150 अपॉन 8, 75/4, ठीक है। 75/4 कितना हो जाएगा? 37.25 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1 इतना समथिंग आ जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 होता था, 18.75 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 18.75। मैंने इसे तोड़ तोड़ के किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार 2 छूट मिलने के बाद 900 रुपये की सूची मूल्य वाला कैलकुलेटर 612 रुपये में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट का मूल्य 15% है तो पहली छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है, तो पहली छूट अगर नहीं दी है तो दूसरी छूट को भी अप्लाई कर देंगे, तब भी सेम ही क्वेश्चन आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 900 रुपये, 15% छूट दिया है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? 15% यानी कितना होता है? 3/20 होता है। तो 20 में से 3 कम जाएंगे, कितना हो जाएगा? 17/20, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? काट देंगे इसे, ठीक है, 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा? 45, 17 इंटू 5 85, 5 हो जाएगा 8, 17 चौको 68, 68 8 कितना हो जाएगा? 76, ठीक है। ये क्या हो गया? एक छूट के बाद, दूसरी छूट के बाद। तो पहली छूट के बाद कितना मिला है? दोनों छूटों के बाद कितना मिला? 612। तो एक और छूट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको घटा देंगे,
612 को कम कर देंगे, कितना बचेगा? 3, 5 और 1, 153। ठीक है दोस्तों, और छूट किस पर दी गई है? 765 पर। 765 कर देंगे इंटू 100, क्या कर लेंगे? परसेंट निकाल लेंगे। दोस्तों ये दूसरी, पहली छूट है, ठीक है। दूसरी छूट ये थी क्योंकि सक्सेसिव था तो आगे पीछे करने में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 से काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 20, और 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 1, फिर 5 और 3, 153 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को भी, ये तुम भी कट जाएगा, तो अपना फाइनल आंसर क्या जाएगा? 20%। दोस्तों दूसरी छूट क्या थी? 20% थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे। अगर ए बी सक्सेसिव फार्मूले सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है, अगर क्रमिक वृद्धि हुई है तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। अगर दो सक्सेसिव कमी हुई है, ठीक है, तो क्या करेंगे? a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 कर लेंगे, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। ए भी यही है और बी भी यही है। दोस्तों अगर कोई और छूट होती तो वो बी हो जाती, क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों दो दिए हैं और यहाँ पास दो क्रमांक छूट 30% ही, तो दोनों ए बी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 30 प्लस 30 प्लस 30 का 30 इंटू 30 अपॉन 100, और यहाँ क्या हो जाएगा? 30 प्लस 30 माइनस 30 इंटू 30 अपॉन 100, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 60 प्लस 9 69 69 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 60 माइनस 3 3 9, तो कितना आ जाएगा? 51। ठीक है दोस्तों, क्या करें? कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, इससे कितना अधिक है? तो 8 और 1 18 अधिक है, ठीक है। किस पर? 51 पर, और परसेंट निकाल देंगे तो गुणा कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? 3 से काट देंगे तो कितना आएगा? 6, या कितना आएगा? 17, ठीक है। 600 अपान 17 हो जाएगा। 600 अपान 17 तो कितना आ जाएगा? 17 3 51, बचेगा 9, 17 इंटू 5 85, कितना बचेगा? 5 5/17। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा? 35 सही 5/17%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरलीकरण सरल कीजिए। क्या लिखा हुआ है? 720, ये कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है। सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो मैं सीक्वेंस वाइज में लिख के बता देता हूँ। 720 माइनस सबसे बड़ा कोष्ठक 36 माइनस 90 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 5 माइनस कितना हो जाएगा? 64, ठीक है, इंटू 14। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 90 प्लस 5 95 माइनस 64, तो कितना बचेगा? 31 इंटू 14, ठीक है, ये लिखा हुआ है पूरा, और 36 माइनस ये लिखा हुआ है। सॉरी, इसमें बड़ा कोष्ठक लगाना है। कोष्ठकों का बहुत विशेष ध्यान देना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 14 कम 14, 14 थी 42 43, ठीक है। ये इस वाले माइनस का गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? प्लस, और 36 क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा? 720 तो प्लस था ही, कितना हो जाएगा? 434 में 36 घटाएंगे, कितना बचेगा? 398। तो 720 प्लस कर देता हूँ डायरेक्ट 398, कितना हो जाएगा? 8 11 और 3 10 11, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 1118, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 896 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 1/6 अनुपात में तीनों भागों में विभाजित किया जाए तो अंतिम भाग है, ठीक है। हमें क्या करना है? इनका रेशियो दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 6, और इन सब में क्या करेंगे? 6 का गुणा कर देंगे, तो क्या जाएगा? ऊपर 6/2 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? 12/3, या कितना होगा? 6/6। 3 से काट देंगे, कितना बचेगा? 4, या 3 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा? 3। तो हमारे पास, और ये 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 4:3:1। टोटल कितना हो जाएगा? 4 3 7 1 8। दोस्तों अनुपात 8 बराबर कितना दिया हुआ है? 896, तो काट देंगे तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, और 12 इंटू 8 96 112।
क्या पूछा दोस्तों, अंतिम भाग कितना दिया हुआ है हमारा 1 अनुपात में, तो यहाँ भी कितना निकल के आया 1 अनुपात में, तो अंतिम भाग कितना हो जाएगा 112। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 मजदूर 15 दिनों में 9,000 रुपये कमा सकते हैं, तो कितने मजदूर 7 दिनों में 6300 रुपये कमा सकते हैं। वेट एंड एवरेज का क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्व करते हैं। 8 मजदूर, इसको ऐसे फार्मूले से लिखते हैं, MDH/W। बता देता हूँ क्या है, M क्या है मैन, डे क्या है दिन, H क्या है घंटे, W क्या है वर्क। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पास मजदूर और डे दिया हुआ है, H नहीं दिया हुआ है, H भी दिया हुआ था तो वो भी यहाँ लिख सकते थे, और यहाँ क्या क्या लिखते हैं W के स्थान पर वर्क या जो हमारा रुपए में प्राप्त हुआ है वर्क वो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 × 15/9,000 बराबर 7 × कितने मजदूर मान लेते हैं x मजदूर अपॉन 6300। ठीक है, ये दो तो इससे कट जाएंगे, 7 × 9 63, 9 से ये भी कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 10, इससे काट देंगे कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना बचेगा 4 × 3 यानी 12, x बराबर यानी कितना हो जाएगा 12। तो दोस्तों मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो ट्रेन ए और बी की लंबाई का योग 270 है। ठीक है, उनकी गति का अनुपात 3:5 है, और ए और बी द्वारा बिजली के खंभे को पार करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है 4:3 है। दोनों ट्रेन की लंबाई के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है हमको, लिख लेते हैं ट्रेन ए और ट्रेन बी। ठीक है, ए की गति कितनी है 3 अनुपात और बी की कितनी है 5, एक्स लगा लेते हैं हम। ठीक है, और समय कितना लिखा हुआ है 4:3। हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या दिया हुआ 3 रेशियो में, और टाइम कितना दिया 4 रेशियो, दोनों को गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 12x। ठीक है, और टाइम और इसके बी के लिए कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 15x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसने क्या दिया कुल लंबाई दिया है, तो हमारे पास लंबाई कितनी निकल के आ गई 12x और 15x, तो इनका योग कितना हो जाएगा 27x। 27x बराबर कुल लंबाई कितना दिया हुआ है 270। ठीक है, 27 से 27 कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 10। ठीक है, क्या पूछा ना, दोनों ट्रेनों की लंबाई के बीच अंतर दोस्तों 12x और 15x के बीच डिफरेंस कितना है 3 का, तो 3x हमको निकालना है, तो x बराबर कितना दिया 10, 3x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 × 10 बराबर 30। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई के बीच अंतर कितना निकल कर आया हमारा 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 40% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 2371 है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात क्या है। ठीक है, छोटी संख्या मान लेता हूं मैं x है, x का 65%। ठीक है, बराबर कितना है बड़ी संख्या यानी y का 40% है। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से काटेंगे कितना आएगा 13, और 5 से काटेंगे कितना आएगा 8। ठीक है, तो छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात क्या आएगा, x कितना आ गया 8, x का रेशियो कितना आ जाएगा 8, और y का कितना आ जाएगा 13। ठीक है, 8 × 13, 8 + 13, दोनों का योग कितना दिया हुआ 2373। ठीक है, दोनों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों x + y का 8 + 13 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 21 बराबर क्या दिया हुआ है 2373। एक निकाल लेंगे, एक बराबर कितना हो जाएगा, इससे भाग दे देंगे 23 और 73 में 21 का, देखेंगे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, बचेगा 2, 27, तो फिर 1। ठीक है, फिर कितना बचेगा 6, तो कितना हो जाएगा 63, 21 × 3 63। ठीक है, एक अनुपात बराबर कितना निकल के आया दोस्तों 113। इसने क्या पूछा बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है हमारी 13। ठीक है, तो 13 अनुपात बराबर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 113 × 13। ठीक है, 13 × 13 कितना होता है दोस्तों 169, तो 69 लिख देंगे, बचा 1, 13 कम 13 + 1 14, तो 1469 हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 64 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 4 रन बढ़ गया। ठीक है,
12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, 12वीं पारी में 64 बनाए हैं, इसका मतलब 11वीं पारवी तक कुछ उसका एवरेज रहा होगा। मान लेते हैं 11वीं पारवी तक उसका एवरेज कितना था, एक्स था। ठीक है, तो कुल रनों की संख्या क्या हो जाएगी, 11 इंटू एक्स, कुल रनों की संख्या प्लस क्या हुआ, 12वीं पारी खेली तो कितने रन बनाए, 64। अब क्या हुआ कि उसका औसत 4 बढ़ गया। दोस्तों हमारा औसत कितना था, एक्स था, एवरेज कितना था, एक्स था 11वीं पारवी तक, तो 4 रन बढ़ गया, तो एक्स प्लस 4 हो गया। ठीक है, और कितनी पारियां खेली हैं उसने, 12, तो 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 12x प्लस 12 इंटू 4 48। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 11x प्लस 64। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 11x कम कर देंगे, कितना बचेगा x, 64 में से 48 कम कर देंगे, कितना बचेगा, 14 में 6 गई 8 और 1। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर कितना जाएगा, 18। तो 12वीं पारवी के बाद उसका औसत स्कोर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सही लिखा हुआ है ना ये, यहाँ 6 आएगा, सॉरी वही तो, 18 नहीं आएगा इधर, 6 आएगा। तो 14 में 8 गए 6 और ये 1। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 16 रन। ठीक है, ये बाई मिस्टेक हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 की पावर 25, 6 की पावर 26, 6 की पावर 27, 6 की पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑप्शंस तो हमारे पास है नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व करके बता देता हूँ। 6 की पावर 25 जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका क्या कर लेते हैं हम, कॉमन निकाल लेते हैं। 6 की पावर 25 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ तो 1 बचेगा, और 6 की पावर 25 निकल जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 6 की पावर 1 बचेगा, 6 की पावर 1। फिर अगली बार क्या बचेगा, यहाँ 6 की पावर 2। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, 6 की पावर 3। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 की पावर 25, यहाँ कितना हो जाएगा, 36। मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 प्लस 1 7 प्लस 36 प्लस 6 का क्यूब 216। ठीक है, अब मैं इसे ऐड कर देता हूँ सभी को, यहाँ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 216 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 2, 3 1 4 1 5 प्लस 2। ठीक है, अभी कितना ऐड करना है हमको, 7 और ऐड करना है, तो प्लस 7, तो कितना हो जाएगा, 259 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वह किस संख्या से विभाज्य हो जाएगी, 6 की पावर 25 तो हमारा कॉमन था, इंटू 259, तो वह संख्या 259 से विभाज्य होगी या डिविजिबल होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, और अगला वीडियो जल्दी ही जाएगा जैसे मुझे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे कमेंट्स में भेजते हैं वही क्वेश्चंस मुझे मिल पाते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और अगर आप PDF चाहते हैं इसकी तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।